जिंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो इंसान हार मान बैठता है, लेकिन अगर जुनून पक्का हो तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको काम करने से नहीं रोक सकता। तो आज हम आपको एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल लेडी अंजना सक्सेना जी से मिलवाने वाले हैं, जो कि 3 साल तक कोमा में थी और रिकवरी के बाद 12 साल से व्हील चेयर पर हैं। इसके बावजूद भी वो अपने गार्डन के 1000 से ज्यादा प्लांट्स वो माली के हेल्प से मेंटेन कर रही हैं। तो आज वो अपनी गार्डनिंग जर्नी आपसे शेयर करने वाली है और इसके साथ ही प्लांट्स की केयर एंड टिप्स भी बताएंगी। तो ये आप 9 साल की थी तब से गार्डनिंग कर रही हैं? हाँ जी, पहला पपीते का पेड़ लगाया था अपने घर के लॉन में। अच्छा अच्छा। जो माली ने उखाड़ दिया कि लॉन में कोई पपीता लगाते हैं। हाँ, 10 रुपए का कितना 10 था? रुपए का तब से खरीदा था। क्या बात है, बढ़ते बड़ा रहा बेचारा, सीजन उतरा क्या बात है। देखिए तो वाह, इसमें अभी 6 तरह की ग्राफ्टिंग है। 6 तरह की ग्राफ्टिंग है। हाँ जी। वो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जयपुर में आपको मिलवाने वाले हैं अंजना सक्सेना जी से। और अंजना सक्सेना जी, इनके बारे में क्या बताएं आपको। इतनी विल पावर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ी इनको प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रही हैं काफी टाइम से। और आप सब लोग प्रे करें कि ये जल्दी से चले। बट इनका जुनून आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप सोच सकते हैं इस हालत में जब कोई भी इंसान चाहेगा कि चलिए कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, और एकदम मन को हार जाता है। आज भी इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है अपने जयपुर के अंदर, और जयपुर का बच्चा बच्चा जो प्लांट लवर है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको नहीं जानता। और मेरी मुलाकात हुई थी, इनका एक इवेंट था, मुझे बुलाया गया था और उसमें हम मिले थे और हमें तो इनसे प्यार ही हो गया। तो ये सारा गार्डन ये खुद मेंटेन करती हैं, ऐसे ही बाहर आ जाती हैं और माली को इंस्ट्रक्शंस देती हैं। माली इनके पास आकर एक एक प्लांट को दिखाता है और ये सारा गार्डन मेंटेन करती हैं। और यहाँ पर आप देखने वाले हैं 50-50 साल पुराने पौधे जो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। तो हम वेलकम करना चाहते हैं अंजना जी का हमारे चैनल पर। तो अंजना जी, वेलकम है जी आपका। तो मुझे आप अपने बारे में बताइए, कब से गार्डनिंग कर रहे हो? देखिए, मैं 9 साल की थी तब से शुरू कर दिया, डॉक्टर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। जी जी, ओके। हाँ? तो उनके संग संग रहते रहते जंगली पौधों के बारे में खूब सीखा। हाँ? फिर धीरे धीरे गार्डनिंग का शौक हो गया। हाँ? तो धीरे धीरे इधर से छुड़ाया, उधर से जंगल से उखाड़ के लाए, मांग के लाए। फिर तो खरीदते भी हैं, बांटते भी हैं। खूब बांटना, खूब खरीदना, जी जी, सब चलता रहता है। तो ये आप 9 साल की थी तब से गार्डनिंग कर रही हैं? हाँ जी, पहला पपीते का पेड़ लगाया था अपने घर के लॉन में। अच्छा अच्छा। जो माली ने उखाड़ दिया कि लॉन में कोई पपीता लगाता है। हाँ हाँ। फिर माली से खुरड़ई वापस उस माली को हटवाया। हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे आपने किया। हाँ। तो यहाँ पर इतने सारे जो हम पेड़ देख रहे हैं, ये पौधे देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, और इतने प्यारे प्यारे, तो ये आप खुद आपके सुपरविजन में रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे माली जी आते हैं, मेरी मेड पानी देती है। अच्छा, मेड पानी देती है और माली आता है। और बाकी वो मोबाइल से मुझे फोटो दिखा दिखा के हाँ हाँ प्रॉब्लम बताते रहते हैं। मैं उनको कहती हूँ इसमें ये कमी है, ये कमी है, चल जाता है। जी जी, क्या बात है। बोनसाई भी हैं, बोनसाई छोटी पौधों में है। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मैं आपके पीछे देख रही हूँ, इधर अगर हम देखें ये वाला, ये दिखाइए, ये कितना पुराना होगा? ये 40 प्लस तो मुझे याद है। 40 साल पुराना। हाँ जी। आपके द्वारा लगाया गया था ये? 10 रुपए का इतना से खरीदा था। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। 10 रुपए का कितना था? 10 रुपए का इतना से खरीदा था। क्या बात है। बढ़ते बड़ा रहा बेचारा, सीजन उतरा। क्या बात है, देखिए तो वाह। इसमें अभी 6 तरह की ग्राफ्टिंग है। 6 तरह की ग्राफ्टिंग है? हाँ जी। वो आपने की है? नहीं करते तो मान लीजिए, अब तो मेरे हाथ चलते ही नहीं है। अच्छा, अभी अब हाथ नहीं चलते हैं। जी जी, पहले ऊपर का जो कटा हुआ है मेरा कटा हुआ है। अच्छा अच्छा, आपका कटा हुआ है जी। मान लीजिए करता। तो 6 तरह के इसमें फ्लावर्स आते हैं। और इस तरह से देखिए, इन्होंने सीजनल फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत है। एक बार देखते हैं। ये कल्प वृक्ष है? हाँ जी। क्या बात है। ये सब 35 से 40 साल के ऊपर हो गए हैं। ये 40 साल पुराना है? हाँ। वाह। इसकी वायरिंग नहीं कर पा रही तो अभी बेचारे पड़े हुए ऐसे ही।
हाँ हाँ पर बोनसाई बने हुए हैं। क्या बात है। तो एक बात बताइए, एक पूरा सामने कल्पवृक्ष बोनसाई। तब बहुत हेल्दी है, माय गॉड। और कलर कितना प्यारा रहा है ये, देखिए अभी तो। इसका सीजन शुरू हो गया डॉर्मेंट से, पर अभी हुआ नहीं है डॉर्मेंट। ओके ओके। तो ये सारे कल्प कितने पुराने होंगे? ये 35 से 40 साल है। 35 से 40 साल पुराने 40 हैं। साल से ज्यादा भी होंगे। क्या बात है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर है 40 से पुराने। अच्छा, 40 साल पुरानी चीजें आपने रखी और कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, कल्प वृक्ष का क्या सिग्निफिकेंस है? ये हमारी धार्मिक मान्यता इसमें बहुत है। इसको पारिजात बोलते हैं। ओके, इसको पारिजात। पारिजात मीन्स स्वर्ग का पौधा। अच्छा, ये स्वर्ग स्वर्ग का से निकला। पौधा। ओके। इसकी कई लोग तो पूजा करने भी आते थे मेरे कल्पवृक्ष की, हाँ। कि इस पे जो भी मांगो पूरी होती मुराद। अच्छा, इसमें हम जो भी मांगेंगे मुराद पूरी होती हाँ, है। इस तो पर आपके हिसाब से नारियल- सबको घर में ये पौधा रखना चाहिए? पता नहीं, लोग तो कहते हैं घर में रखना चाहिए, मंदिरों में रखना चाहिए, पर मेरे तो घर में है और मैं मंदिरों में भी लगाती रहती हूँ। अच्छा, मंदिरों में भी आप लगाते रहते हो। ओके, ये तो बोनसाई में न रखे, पर मंदिरों में मंगा के अब मिलता है, पहले मिलते नहीं थे। जी जी। अब मिल जाते हैं तो मंगा के मंदिरों में लगते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, इसकी केयर कैसे करते हो? ये डेजर्ट का प्लांट है। अच्छा, ये डेजर्ट का ही प्लांट है। बिल्कुल, हाँ। इसको कोई अच्छा। केयर की जरूरत नहीं है। देखिए आप 40 साल पुराना है, जो 12 साल बिल्कुल केयर के बिना पड़े रहे। अच्छा, 12 साल जिंदा। बिल्कुल केयर के बिना? हाँ बिल्कुल, बस पानी डल जाता था। अच्छा अच्छा, ओके। अभी तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छा, केयर हो अच्छा। रही, मेंटेनेंस तो 12 साल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, 12 साल तक तबीयत ठीक हाँ। नहीं थी आपकी? 3 साल तो मैं बिल्कुल कोमा में थी। अच्छा, कोमा में से 3 साल तक। ओहो। अभी 2-3 साल से रेगुलरली बाहर आने लगे। अच्छा अच्छा, ओके। सल्यूट करती हूँ मैं। थैंक यू। मतलब ऐसी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारी, और यही जिंदगी है। जी जी हाँ। अब जयपुर के बाहर के लोग भी ज्वाइन करवाते हैं हम। पहले खाली जयपुर के लोगों को रखा था। जी। अब बाहर के एक्सपर्ट्स भी हैं जो ग्रुप के लोगों को गाइड करते रहते हैं। और हम लोग का बेसिक है कि जो नए गार्डनर्स उनको प्लांट खूब मिले, जिससे उनको खरीदने नहीं पड़े महंगे महंगे प्लांट। जी। फिर आपस में सब शेयर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली शेयरिंग। मिलते हैं हम लोग महीने में 4 महीने में एक बार तो हो ही जाता है। हाँ। सीजन के हिसाब से मिलना जुलना होता है। जैसे विंटर सीजन की मीट है तो विंटर वक्त में आगे वाले प्लांट सीड्स ये सब डोनेट करते हैं। खाद वाद भी कुछ देना चाहिए तो वो भी देते हैं जी और शेयर करते हैं। बाकी मिलना पिकनिक जैसे ही होता है हमारा। जी जी। और इसके साथ ही वहां पर टी पार्टी भी रहती है। सब लोग अपने एक्सचेंज करते हैं, प्लांट्स भी एक्सचेंज करते हैं और व्यूज भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बता दीजिए, अभी तक हमने बताया नहीं है। हरियालो परिवार। हरियालो परिवार, और उसका लिंक हम उसके अंदर डाल देंगे। कैप्टना जी उसमें। आप सभी का स्वागत है। ये जी, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ये सारे तो हैं, ये देखो ये देखो। अरे ये खाने का तो होता है ये खाने का ही होता है ना? जी जी, क्या बात है। ओके, आप तोड़ के देखो, कड़वे Right. तो होंगे अभी, पर एक तोड़ लो। और यहाँ से देखेंगे आप इस तरह से ये एक एक वीडियो कैमरे के अंदर वो वहां बैठ जाती हैं और माली भैया को बताती रहती हैं कि भाई अब ये कर लो और वो कर लो। कभी आपने ऐसा देखा है? एक बात बताएं आप सबको, हम भी कृष्ण भक्त हैं और यहाँ पर दिखाइए, एक बार दिखाइए ना, कृष्णा जी का इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है। वाओ। और ये देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन से प्लांट लगाए हुए हैं? वाटर प्लांट्स है इसमें। वाटर प्लांट से क्या बात ये है। लिली पॉन्ड भी है पीछे। जी जी, ये देखिए ये वाटर प्लांट है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ से दूर से दिखाइए, ये फ्लावर के बीच में। यस, क्या बात है। क्या जी जी, लिली पॉन्ड भी है। हैं? वाटर लिली पॉन्ड। वाटर लिली पॉन्ड भी है, क्या बात उसी है। में है। अच्छा, उसी के अंदर ही। काई खाने के लिए फिश है। अच्छा अच्छा, ओके। वो काई हो जाते तो उसको खाने के लिए फिश है। हाँ जी।
जी 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 जी। कई और मच्छर नहीं आए इसके लिए। अच्छा एक fish बात बताओ, इसकी आप केयर कैसे करते हो, कैसे क्या करना पड़ता है फिश पॉन्ड के लिए? क्या तो 2 महीने में एक बार साफ करना पड़ता है, और 2-3 क्या महीने में एक बार। और क्या करना पड़ता है? बाकी थोड़ा एनपीके वगैरह देना पड़ता है, पुड़िया छोटी छोटी बना के हाँ। लोटस और लिली में डाल देते हैं अलग अलग। अच्छा अच्छा, वो इनके खाने के लिए डाल देते हो? नहीं, हाँ। प्लांट्स के खाने के लिए। अच्छा, प्लांट से क्या क्या ये डालते हो? एनपीके और डीएपी वगैरह का मिक्सचर डालते हैं। अच्छा, उसका मिक्सचर आप डाल देते हो हाँ, प्लांट्स के लिए? सीवीड डालते हैं। हाँ। और फिशेस के खाने के लिए तो मच्छर होते हैं इसमें, वो ओके। खाती हैं। ओके। तो मच्छर हम लोग को नहीं खाते, राइट। फिशेस मच्छर खा जाती हैं। क्या बात और है। अच्छा। लिली की जो कचरा होता है फिशेस वो भी खा लेती हैं, हाँ। फाइन लगने से रोक लेती हैं। ओके, क्या बात है, वेरी गुड। और इसके साथ ही सबसे जो दीवार दिखाइए जरा, दरवाजे के पास दो जो बड़े प्यारे लग रहे हैं, कितने साल नॉलिना। पुराने होंगे? ये होंगे 30 साल तो होंगे इनको। कौन सा प्लांट है ये? नॉलिना पॉनिटल पम्प। ओके, नॉलिना पाम, दो बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम दरवाजे के पास है। और देखिए इसके कोई खास केयर क्या कैसे करती हो? नहीं, कोई खास केयर नहीं, मेरे सब प्लांट अपने आप चलते रहते हैं। सब अपने आप चल जाते हैं। और जी। बाहर भी लगा रखे हैं। अच्छा, बाहर भी बहुत अफ्रीकन सारे लगा ट्यूलिप रखे है, हैं। सीताफल है, नीम है, हाँ, रोगन्स है, फॉक्सटेल है, फिशटेल है, बिस्मार्किया पाम है, क्या बात है, कचनार है, लसोड़ा है, क्या बात है। जामुन है, आपने सोचा था मीठा कभी? नीम है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप देखिए, एक बात हम सोच रहे हैं कि यहाँ बैठकर भी इनको सारे नाम याद है, और सड़क पर भी इन्होंने दुनिया, घर के बाहर फ्रंट यार्ड में भी इन्होंने दुनिया भर के प्लांट लगाए हुए हैं। तो दवाई और डालनी जब है। यहाँ बाहर नहीं आ पाती हैं तो उस वक्त पलंग पर ही पानी भैया को बोलते हैं कि भाई तुम ये सारे के सारे काम करो। जी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। छत पे थोड़े से कच्चे पौधे भी लगा रखे हैं, पालक, पुदीना, अच्छा, धनिया, मेथी। अच्छा, सब्जी वगैरह भी लगा रखी है, हाँ। क्या बात है। आपकी टोपेरेज देखी हाँ, मैंने, मेरी कितनी टोपियारीज सुंदर अच्छी टोपेरेज, पसंद आती हैं आपको? बहुत। अगली बार मैं टोपियारी आपके लिए लेकर आऊंगी। सिक्के, सांप बिच्छू सभी कुछ जी दिख जी। गया, मोर दिख गया जी। उसमें। और हम दिखाना चाहते हैं, अभी जो इस बार हमारा जो मीटिंग हुआ था जयपुर का, तो इनको ये गिफ्ट मिला था। ये देखिए, ये स्नेक का टोपियारी वहीं पर मिला था श्यामा आपको। वर्मा जी का ये snake। देखिए, ये स्नेक का टोपियारी मिला था। और इसके साथ ही देखिए, ये ऊपर बेल जा रही हैं सारी की सारी, इस तरह से फ्लावर की। ये कौन से फूलों की बेल है जी? ये सूजन, ब्लैक है सूजन, जी जी, वेरी गुड, वेरी कन्वेरिया गुड। भी बोलते हैं इसको। और देखिए, सर्दी आते ही सर्दियों के पौधे मंगवा लिए जाते हैं, क्योंकि फूलों से भी उतना ही प्यार है। बस ये सिर्फ प्यार देने के लिए हुई है, इतना प्यार देती हैं और प्यार पाती हैं। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने। अरे वाह, नीचे क्या है? अच्छा, मशीन का स्टैंड। सिलाई मशीन का स्टैंड है नीचे, आप देख पा रहे हैं। और उसके ऊपर इन्होंने इस तरह से लकड़ी से बनाकर रखा हुआ है। और ये इनका है कैक्टस कॉर्नर, राइट? हाँ जी। कैक्टस कॉर्नर, देखिए क्या बात है, छोटे छोटे मिनिएचर्स की। इस वक्त बरसात भी आ रही है और वो खुद तो नहीं आ पा रही हैं, तो मैंने सोचा एक बार कम से कम आपको पूरा का पूरा राउंड करवा दे कि इतनी इच्छा शक्ति। कुछ भी कई बार हमें प्रॉब्लम नहीं होती, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि नहीं, ये चीज तो हमसे नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी कई बार आदत बन चुकी होती है। और आप देखिए, इनको देखकर क्या, ये देखिए, ये इनके 40-50 साल पुराने, अभी तक इसको मेंटेन किया हुआ इन्होंने, क्या बात है। हम आपको पूरा का पूरा राउंड दिलवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्लांट लवर क्या होता है, ये बता दीजिए। प्लांट लवर वो जो पौधे बांटता रहे, हाँ बांटेगा तो खुद को भी खूब मिलते हैं। हाँ मरना नहीं चाहिए पौधा, हाँ चाहे वो घास को तिनको, चाहे बड़ा पेड़ हो, हाँ। वो मरना नहीं चाहिए बस। जी जी, क्या बात है, वेरी गुड। और यहाँ पर ये प्यारी सी लड़की बिटिया उनकी, और ये केयर भी करती है। ये कौन सा वाला है जी? ये रॉयल पाम है। ओके, 35 इयर्स ओल्ड है। 35 इयर्स ओल्ड, ओके, वाह। और एक और था, पर रैंप के चक्कर में उसको छाड़ना पड़ा। जी जी। और ये बताइए, ये कितना पुराना होगा? और है 11-12 साल पुराना तो है। 11-12 साल पुराना है ना।
क्या छोटे खाद यूज करते हो? कुछ खास खाद यूज करते हो क्या आप पौधों खाद के? तो मेन तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद ही लेती हूँ मैं। अच्छा, वर्मी मैं कंपोस्ट छोटे कम लेती हूँ, और गोबर की खाद लेते हो? ऑर्गेनिक प्रेफर करती हूँ। जी जी, सब ऑर्गेनिक यूज करते हो। जी जी। आपकी बाहर की भी कहानी देखकर आते हैं, क्या क्या लगा रखा है। 2 मिनट में आए हम बस। और ये देखिए, ये अंजना जी का पूरा गार्डन फ्रंट यार्ड दिखाइए। दूर से इधर आइए, जरा दिखाइए, अपनी शक्ल दिखाइए। क्या बात है, वहां पर ये गली- हमारा सीताफल का पेड़ है, इस पे आ भी रहे अभी। ये अच्छा अमरूद, हाँ ये वो है जामुन, ये सब दीदी ने लगाए हैं। अच्छा, सीताफल भी है आपके हाँ, आ पास? रहे हैं उसमें। क्या बात है, इसको वो कहते हैं ना कस्टर्ड एप्पल। हाँ कस्टर्ड एप्पल। दिखाइए तो, क्या बात, उधर से ऊपर करो आप, आ रही है कस्टर्ड एप्पल इस पे। क्या बात है। ये देखिए ना, ये आ रही है ये custard। देखिए, ये देखिए कस्टर्ड एप्पल नजर आ गया। ये भी कस्टर्ड एप्पल। यहाँ तो बंदर कहाँ छोड़ता होगा। तो ये बंदरों के लिए लगा रखे हैं। नहीं, बंदर खाते नहीं कस्टर्ड एप्पल। नहीं खाते? नहीं। क्यों इसमें सीताफल होता है, वो सीताफल नहीं खाते। नहीं खाते? हाँ बंदर। और ये देखिए, ये चारों तरफ से इस तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ है। घर के बाहर है ये। क्या बात है। बच्चे एक बात बताओ, दीदी से क्या आप सीख क्या रही हो? या तो मेरे जो लोग तुम्हारे आस में आते हैं, फ्रेंड्स आती हैं, क्या सीखते हो इनसे? मैंने सबसे ज्यादा तो दीदी से माँ का जो प्यार होता है वो सीखा है। जी, मतलब जी। मेरी मम्मी जितना मुझे प्यार नहीं करती थी, उतना सीखने का मुझे दीदी से मिलता है। कोई भी जी। चीज होती है जी तो मैं दीदी से आके पूछती हूँ। बाकी मैं जब दीदी से मिली थी तब मुझे पौधों का कोई भी नॉलेज नहीं था। हाँ हाँ। लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि कौन से पौधे की कटिंग लग सकती है और कौन सा पौधा लग सकता है, क्या? किसमें पानी डालना है, किसमें कितनी बात। क्वांटिटी में पानी Very जाएगा। good, उससे very पहले good। मुझे पौधों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो कभी आपने ये सोचा था कि बिल्कुल भी नहीं। दीदी कोई ऐसा भी जिंदगी में मिलेगा मैंने आपको? कभी नहीं हाँ? सोचा था। दीदी कोविड में मेरी पेशेंट थी। हाँ, अच्छा, कोविड में आप पेशेंट थी इनकी? हाँ, दीदी मेरी अच्छा। पेशेंट थी कोविड जी, में। मैं जी, नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो मेरी लड़कियां लगी हुई थी दीदी के पास में। हाँ हाँ। तो फिर मैंने जब दीदी से मिली थी तो फिर मैंने दीदी को बोला कि अब मैं आप ही के पास रहूंगी। तो अब मैं परमानेंटली दीदी के क्या पास हूँ। बात है, इसको कहते हैं भगवान की कृपा, इसको कहते हैं। जी 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 अच्छे लोगों से तो मिला। जी जी। तो क्या फिर मैं बात है, दीदी के पास परमानेंटली आ गई। परमानेंट। देखिए जो डॉक्टर साहब आपके साथ पास ही आ गए। 12 साल हो गए, 3 साल आप कोमा में थे, ठीक है। और फिर एक ग्रुप बनाना, और फिर एक जीने की इच्छा, मतलब इतनी ज्यादा प्रबल होना, और ऐसा मोटिवेशन लोगों को भी देना, कहाँ से कैसे कर लेती हैं आप? ये तो सब अंदर से आता है, अंदर से आता है। बचपन का प्यार है, इश्क मोहब्बत है ये। अच्छा, बचपन का प्यार है, मोहब्बत है। जी। बिल्कुल। माँ बाप से तो ज्यादा कोई भी नहीं होता। हालांकि मेरे भाई बहन हाँ, कल्पना से भी ज्यादा अच्छे हैं, हाँ। पर माँ बाप तो याद आते हैं। याद चाहे आते कितना हैं। भी कर लो। हर दुख और हर सुख में माँ बाप जरूर याद आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, आपको भी मोटिवेशन जरूर मिला होगा। तो छोटी छोटी बातें जिंदगी में होती रहती है, इनसे बिल्कुल भी घबराना परेशान क्या, वो मत हुआ देखो कीजिए। बिल्लू रानी है। जी जी मेरा मानना था कि हाँ। कोविड बहुत अच्छा था, क्योंकि हाँ। मुझे उसमें दीदी निकली। यस, क्या बात है। दीदी को अगर कोविड नहीं होता तो दीदी हमको मिलती भी नहीं। मिलते भी नहीं। जी इसलिए जी, जो भी होता है ना अच्छे के लिए अच्छे होता के लिए होता है। है ना दीदी? जी। सही बात है। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें बिल्कुल इग्नोर किया करें। जिंदगी में बहुत काम करने होते हैं, बहुत आगे जाना होता है, और बहुत खुश रहना होता है। एक ही पर्पज है, खुश रहो और खुश रखो। खुश रहो, मस्त रहो, मस्त स्वस्थ रहो। रहो। स्वस्थ रहो। जी जी, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। और इसी के साथ ही आई होप आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल एपिसोड्स के लिए ऐसे आगे जुड़े रहिएगा, और दोबारा ऐसी मोटिवेशनल चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। बाय बाय जी। कमर की